आप वास्तु कंसल्टेंट में हैं, तो आपके पास में काफी सारे लोग अपनी अपनी समस्याएं लेके आते होंगे। सबसे ज्यादा जो मोस्ट चैलेंज जो प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं वो क्या होती है? देखो, लोगों के पास जो मोस्ट जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, मोस्ट प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, उनकी खुद की जो एनर्जीज हैं वो पूरी वर्क नहीं कर रही होती, एनर्जीज ब्लॉक होती है। और उनके घर के अंदर भी, उनके ऑफिसेज में, उनके घर के अंदर, उनकी फैक्ट्रीज के अंदर जो एनर्जी जब डिस्टर्ब हो जाती है तो उनको पता नहीं होता। सपोज करो एक हमारा वाटर एलिमेंट जोन है, वहाँ पे हमारे को फायर को एक्टिवेट नहीं करना, वहाँ हमारे को एंटी कलर को यूज नहीं करना, वहाँ हमें टॉयलेट्स नहीं बनाने, ठीक है ना। और लोगों को पता नहीं है, जो आजकल का जो एनवायरनमेंट चल रहा है, जो आजकल का माहौल चल रहा है, जो लेआउट्स बन रहे हैं, वो सब कुछ इसके अपोजिट चल रहे हैं। वाटर एलिमेंट जोन के अंदर फायर एक्टिवेट करी जा रही है, फायर एलिमेंट जोन के अंदर जो है वाटर को एक्टिवेट किया जा रहा है, वहाँ टॉयलेट्स बनाई जा रही हैं, जहाँ पे हमें टॉयलेट नहीं बननी चाहिए वहाँ बना रहे हैं, जहाँ किचन नहीं होनी चाहिए वहाँ किचन बना रहे हैं। तो क्या है, एनर्जी सारी ब्लॉक हो रही है, उनको नहीं पता लगता। उनको लगता है कि हमने जो घर लिया पूरा एज पर वास्तु स्पेसिस लिया, बट वो वास्तु स्पेसिस होता ही नहीं है। उनके ब्रह्मस्थान जो है पूरे डेड होते हैं, उनकी एंट्री सारी रॉन्ग होती है, और वो उस घर में आने के बाद बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाते हैं। पहले जिस घर में रह रहे होते हैं उनकी लाइफ स्मूथ चल रही होती है, मगर जब इंसान एक अच्छी तरक्की कर रहा होता है, तो ग्रोथ कर रहा होता है, वो कहता है यार मैं अपनी लाइफ को भी और आगे लेके जाता हूँ, घर चेंज करता हूँ, शिफ्ट करता हूँ। वो बड़े घर में जाने के लिए सोचता है। जब बड़े घर में जाता है तो पता लगता है वहाँ पे जाकर के सब कुछ उल्टा हो गया, सारी कहानी स्टक हो गई, घर के अंदर प्रॉब्लम्स आ गई, बीमारियां आ गई, पैसा रुक नहीं रहा, घर के अंदर झगड़े स्टार्ट हो गए। तो वो क्या है, वो एनर्जीज के खराब होने की वजह से, वास्तु के खराब होने की वजह से। बट लोग बाग वहां तक पहुंच नहीं पाते। वो ये सोचते हैं मेरा नसीब खराब है, मेरा वक्त खराब है, मेरी किस्मत खराब चल रही है, पता नहीं क्या हुआ, किसकी नजर लग गई है। वो इन सब चीजों में उलझ जाते हैं, बट जेन्युइन वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनको दोबारा फिर से पुराने घर में शिफ्ट हो जाना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो चीजें हैं ना, हम मेरे पास जो ट्रीटमेंट्स हैं, मैं सारी चीजों को बैलेंस करता हूँ बिना किसी चीज को तोड़वाए हुए, कोई चीज को रिमूव नहीं करवाता। जो चीज जहाँ पे हर चीज का ट्रीटमेंट है, आज के इस टाइम के अंदर तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी मेरे पास है कि मैं उसको बिल्कुल स्मूथली सेव कर देता हूँ। इवन जो आपकी जो बॉडी में जो एनर्जी जो पूरी कहीं से अटक रही है, रुक रही है, ब्लॉक हो रही है, मैं उसको भी प्रॉपर अपना उसको अलाइन करके, उस प्रॉपर्टी के साथ अलाइन करके पूरी उसको बैलेंस करता हूँ। उसके बाद आपकी लाइफ के अंदर सुधार आता है, स्मूथ हो जाती है, और आप पहले की तरह स्माइल करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में ना काफी सारे ब्रेसलेट्स हैं, अगर आप थोड़ा सा ऊपर हाथ करके, जिसमें मल्टी ब्रेसलेट है, जिसमें मिक्स वाला है, जिसमें एक्चुअली में इसमें मैं ना बहुत सारी चीजें, एक्चुअली में क्या होता है ना, मैं बहुत सारी साइड पे जाता हूँ जी, और उन साइडों के ऊपर भी अभी तो आप मेरे हाथ में देख रहे हो, मेरे गले में बहुत कुछ है जी जी जी, क्योंकि मेरे को ना वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज का बहुत हमारे को सामना करना पड़ता है। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी हमारे को बहुत मिल जाती हैं, नेगेटिव एनर्जीज भी हमारे को बहुत मिल जाती है। हमारे को अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए हमारे को ये सारी चीजें यूज करनी पड़ती हैं। इसके अंदर बहुत पावर होती है, और ये जो भी चीजें हैं मैं ऐसे किसी को प्रोवाइड नहीं करता, चेक करके करते हैं। ऑनलाइन जैसे हम काफी सारे प्लेटफॉर्म है, स्टोटॉक, या मैं ओपनली बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो वो ऑनलाइन सेल कर सकता हूँ वो ओपन बात क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐड देखते हैं कि 1500 रुपए में, 1200 रुपए में आपको हम घर पे ये डिलीवर कर देंगे। आपने अभी एक बात बोली थी कि हर एक पर्सन की एनर्जी के हिसाब से वो चीजें उनको सूट करती है नहीं करती है, पर वो ओपनली किसी को भी सेल कर रहे हैं। देखो सर, वो उनका एक बिजनेस है, वो अपने बिजनेस को काम कर रहे हैं, उन्होंने ऑनलाइन अपनी चीजों को प्रमोट किया है, वो अपनी चीजें सेल कर रहे हैं। बट जो एंड यूजर है उसको नहीं पता कि ये मेरे लिए बेनिफिट वाली है कि नहीं, ये मेरे को बेनिफिट देगी या मेरे को लॉस में डालेगी, ठीक है ना। वो उसको देख करके अट्रैक्ट होकर के, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान होता है, उसको नॉलेज नहीं होती है, वो मंगा तो लेते हैं, बट आपने बहुत ऐसे लोगों को देखा होगा उसने यूज करने के बाद उनके संग दिक्कतें आई हैं, प्रॉब्लम्स आई हैं। तो ये सारी चीजें होती है कि अगर आप मेरे पास आते हो तो मैं बिना चेक किए आपको कोई भी चीज नहीं देता। ओके, मैं आपको चेक करूंगा, पूरी अलाइन करूंगा, आपको ये चीज सूट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इसका प्रोसेस क्या होता है चेक करने का, और कितना टाइम लगता है? इसको चेक करने के लिए मेरे को मिनिमम हाफ एन आवर चाहिए होता है। पूरा आपको स्कैन करूंगा। कई बार तो ज्यादा भी लग जाता है, अगर आपके पास प्रॉब्लम ज्यादा है, ब्लॉकेज ज्यादा है, तो ज्यादा भी टाइम लग सकता है। एक एक चीज चेक होती है, उसके बाद फिर आप ये चीज आपको तो ऑडियंस जो अभी हमें देख रही है, आई होप कि काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो आपसे जरूर संपर्क करना चाहेंगे, हमारे थ्रू आपसे कंसल्ट करना चाहेंगे। तो आपका कॉन्टेक्ट नंबर और आपकी फीस कंसल्टेशन थोड़ा सा अगर उनके बारे में बात। देखो सर, मेरी फीस
जो है, अगर आप मेरे ऑफिस में आ रहे हो, जी। अगर आप अपने तो आपको स्कैन करा रहे हो तो उसकी फीस मेरी बहुत नॉमिनल है, सिर्फ और सिर्फ 5100 रुपये। ठीक है। अगर आप मेरे पास आते हो स्कैन कराने के, जो भी पार्ट मैं आपको दूंगा, जो भी रेमेडीज पार्ट होगा वो अलग होगा, तो उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। अदरवाइज अगर मैं आपके यहाँ पे साइट विजिट करता हूँ, आपके घर पे यहाँ आता हूँ, तो आपका 100 गज का, 150 गज का, इवन 200 गज तक का फ्लोर है, तो मेरी विजिट, साइट विजिट का जो चार्ज है 51,000 रुपीज से स्टार्टिंग है मेरी। ओके। इवन एरिया बड़ा हो जाता है तो मेरे चार्जेस प्लस हो जाते हैं। ओके। उसमें रेमेडीज इंक्लूड नहीं है। अच्छा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये बजट आप मेरा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं आई होप कि बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं इनसे कर सोच सकते, रहे हैं। कोई बात नहीं, नहीं तो सोच- मेरे पास टीम है, मैं अपनी टीम को भेजूंगा। अच्छा। मेरी टीम काम करेगी, आपके बजट के अंदर काम कर देगी, बहुत सॉफ्टली होकर काम हो जाएगा, नॉर्मल काम हो जाएगा। बट ये है कि जिस लेवल पे जो चीजें मैं सारी चीजें चेक करता हूँ, जो मैं फीस लेता हूँ, वो अगर मेरी टीम चाहेगी तो उस लेवल पे वो काम नहीं करेगी। सर, एक जैसे अभी आपने स्कैन करने वाली बात करी, हाँ। अभी मैं आपके सामने हूँ और ऑडियंस हमें देख नहीं, रही मैं है। अभी नहीं स्कैन कर सकता अभी नहीं क्योंकि कर सारे इंस्ट्रूमेंट्स मेरे ऑफिस के अंदर हैं। ओके, तो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट आपके हाँ, काम कर रहे हैं। प्रॉपर चेक। ओके। मैं ये नहीं है कि मैं अपनी आंखों से जी, आपको स्कैन जी, करके जी। बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, प्रॉपर चेक होता है। ओके ओके हाँ। ओके, ठीक है सर। बहुत सारी इस इंडस्ट्री में ना आजकल ना मिथ्स चल रहे हैं, मिथ कह लो या मैं एक वर्ड है स्कैम कह लो, जो गलत तरीके से चीजें मैं सेल की आपको जा सिर्फ रही हैं। एक ही बात बोलता हूँ कि जी। जितने भी लोग बाग दिल्ली एनसीआर के अंदर वास्तु के नाम पे काम कर रहे हैं, आप किसी के साथ भी काम कर रहे हो, किसी को भी अपॉइंट कर रहे हो, पहले चेक करो कि वो कितने टाइम से इस फील्ड में है, उसको नॉलेज कितनी है, वो प्रॉपर वास्तु कर रहा है या एस्ट्रोलॉजी कर रहा है या हाँ। न्यूमरोलॉजी कर रहा है। वो अगर वो वास्तु कर रहा है तो इससे पहले वो मतलब प्रॉपर वास्तु में ही था या बैकग्राउंड कुछ और क्या तो है, नहीं है, बैकग्राउंड और उसको नॉलेज कितनी है, उनकी सक्सेस स्टोरी कितनी है, उनके क्लाइंट्स की क्या फीडबैक है, वो सारी चीजें चेक करो। नहीं तो क्या होता है, सस्ते के चक्कर में लोग बाग लुट जाते हैं, उनको आराम नहीं मुझे आता। लग रहा है जो लोग अभी आपने जो रेट्स बताया उसको देख के काफी लोगों के दिमाग में ना ये देखो सर, मेरी जो है ना, मैं ये तो मैंने मिनिमम बताया। जी, जी। अगर आपके पास कोई बिल्डिंग है 200 गज की, 4 फ्लोर है, तो मैं 2 लाख से नीचे नहीं जाता। ठीक है, ये मेरा पर डे का है। आप मेरे को दिल्ली से बाहर बुलाओगे, कहीं भी बुलाओगे, जहाँ मेरा पूरा दिन लगना है, तो मैं पूरी फीस लेता हूँ, अप एंड डाउन लेता हूँ, श्योर, सारा कुछ लेता हूँ। ग्रेट, क्योंकि- थैंक यू फॉर योर टाइम सर। आई होप कि जो ऑडियंस देख रही है उनको काफी ये कन्वर्सेशन बड़ी इंसाइटफुल लगी होगी।